सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग और मैं लक्की बाबा यादव आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीटेट जुलाई 2023 में। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 90 तक, हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। भाग 4 में देखेंगे भाषा फर्स्ट हिंदी, यानी जो भाषा है उसका पहला हम पार्ट देखेंगे हिंदी, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में क्वेश्चन बनाएंगे कि निर्देश प्रश्न 91 से 99 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यानी कि जो 91 से 99 तक जो क्वेश्चन दिया गया है उसको प्रश्न को पढ़ करके सही और सबसे सटीक उत्तर और विकल्प को चुन करके देना है। तो गद्यांश हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, गद्यांश चालू करते हैं। तो देखते हैं कि एक स्कूल में आर्ट के पीरियड में टीचर ने बच्चों से कार बनाने को कहा। बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई। एक बच्चे ने कार में दरवाजों के पास पंख लगा दिए और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा। टीचर ने बच्चे की ड्राइंग बुक में बनी हुई कार को लाल पेन से काटते हुए नोट लिखा, प्लीज़ मेक अ प्रॉपर कार। माँ ने बच्चे की ड्राइंग बुक देखी तो उसे फटकार लगाते हुए कहा, कार भी कहीं उड़ती है क्या? इसका मतलब क्या? अगले दिन बच्चा ड्राइंग बुक पर एक साधारण सी कार बनाकर लाया। टीचर ने उस पर सही का निशान लगाते हुए साइन कर दिया। इस सबके बीच एक मासूम सवाल जवाब की तलाश में भटक गया, क्या कारें उड़ सकती हैं क्या? क्या कारें उड़ सकती हैं क्या? मतलब बच्चा के मन में डाउट हुआ कि वो कार उड़ सकती है क्या। यानी कि इस पैराग्राफ का मतलब है कि एक स्कूल में जो एक बच्चा है, बच्चा को एक टीचर ने आर्ट के विषय में यानी कला के यानी ड्राइंग के विषय में एक जो हेलीकॉप्टर, पंख, दरवाज़ा, ये सब जो बच्चे को मन में जो जो आया वो मतलब बनाया और उसको टीचर ने ड्राइंग बुक में लाल पेन से काट दिया था, ठीक है। और टीचर ने जब काटा तो बच्चा घर पे गया, घर पे उसके माँ ने उससे देखा कि मतलब बच्चा सही तरीके से मतलब नहीं कोऑपरेट कर पाया। तो टीचर ने उस पर लिख दिया था कि प्लीज़ मेक अ प्रॉपर कार, यानी सही ढंग से मतलब कार बनाएं। तो उस पर हेलीकॉप्टर इस सब बना दिया था गलत सलत। तो बच्चे को जो मन में आया वो अपने तरफ से तो दिमाग लगाया ही, तो देखा कि जो मेरा गलत हुआ तो उसको फिर से मतलब बनाया। तो दूसरा दिन जब गया तो हम लोग देखते हैं पैराग्राफ में कि पहली नज़र में साधारण सा नज़र आने वाला यह किस्सा असल में एक हत्या की कहानी है। एक बच्चे की कल्पनाशीलता की हत्या। सोचिए कला क्या है? चीज़ें जैसी दिखती हैं उन्हें वैसी ही बयान कर देना या लकीरों के जरिए कागज़ पर उतार देना ही कला है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह तो डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण है। चीज़ों को अपने नज़रिए के साथ पेश करना कला है। नज़रिए को शब्दों या चित्रों में उतारने के लिए कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है, यानी बिना कल्पनाशीलता के आर्ट या कला संभव ही नहीं। इसे दो शब्दों के जरिए और विस्तार से समझते हैं। पहला शब्द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी फोटोन यानी लाइट के जरिए से लाइट सेंसिटिव स्पेस पर बनाने वाली तस्वीर। दूसरा शब्द इमेज, यह भी लाइट से बनी हुई तस्वीर ही है, पर इस इमेज शब्द में इमेजिनेशन भी शामिल होती है। फोटोग्राफर जब किसी तस्वीर में एंगल, रंगों और पर्सपेक्टिव के जरिए अपना इमेजिनेशन जोड़ता है तो वह इमेज बनाता है इमेज बनाती है। और हर फोटोग्राफ इमेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, 91 क्वेश्चन शुरू करते हैं कि गद्यांश के अनुसार बच्चे ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगे कारें बनाई। इससे तात्पर्य है, यानी जो रंग बिरंग का जो कार बनाया था बच्चा वो अपना हिसाब से बनाया था ना। उसमें ए में कहता है बच्चों ने कभी कारें नहीं देखी थी। बी में कहता है बच्चों को रंग अच्छे लगते हैं। सी में कहता है बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी थी। और डी में कहता है बच्चे रंग बिरंगी कारें ही बनाते हैं। यानी कि जो बच्चा का जो बनाने का जो तरीका था वो कौन सा तरीका सही था उसको आप लोग बताइए। तो इसका जो 91 का जो सही आंसर होगा कि बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी थी, यानी कि जो कल्पना वो बच्चा किया था वो जोड़ दिया था। जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं कि जो हेलीकॉप्टर हो गया उसमें पंख लगा दिया, दरवाज़ा लगा दिया, ये सब जो अलग अलग तरीके से वो बच्चा ने लगा दिया कार में, तो वही देखा गया। तो इसमें जो बच्चों में देखी हुई कारों की कल्पना भी जोड़ दी थी, यानी बच्चा जो कल्पना किया था उसको भी जोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है जब ए में कहता है उसकी कल्पनाशीलता ही सराहना हो। बी में कहता है उसे टोका न जाए। सी में कहता है उसे वह बनाने दिया जाए जो वह बनाना चाहता है। और डी में कहता है उसके बनाए चित्र पर लाल पेन लगाया जाए। सबसे गलत बात है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब बच्चा अपने मन से बनाता है तो उसको बनाने देना चाहिए। तो इसका जो 92 का जो
आंसर है क्रियाशीलता खत्म हो जाती है जब उसमें बच्चा को जब लाल पेन लगाया जाता है, यानी कि जो बच्चा का जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, यानी वो नेगेटिव यानी सोचने लगता है कि बच्चा जब जितना प्रैक्टिस किया उतना उसको नहीं मिला नंबर, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, यानी उसको काम करने की क्षमता मतलब उतना नहीं रह पाती है, यानी कि उसके बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए तो उसकी जो कल्पनाशीलता सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कला के लिए आवश्यक है, कला के लिए आवश्यक है कौन? ए में कहता है रंगों की पहचान, बी में कहता है कलाओं का ज्ञान, सी में कहता है कठोर अभ्यास और डी में कहता है कल्पनाशीलता। यानी कि जो कला के लिए जो आवश्यक चीज़ है, सबसे अति आवश्यक चीज़ है वो कल्पनाशीलता है। जब हम कल्पना ही नहीं करेंगे तो वो कला होगा कैसे? तो सबसे पहले कल्पनाशीलता होता है। ठीक है, तो कला के लिए जो सबसे पहला चीज़ जो आवश्यक है वो कल्पनाशीलता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कार में दरवाजों पर पंख लगाना और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगाना बच्चे की किस गुण की ओर संकेत करता है? यानी जो बच्चा जो कार में जो पंख लगाया था और छत में हेलीकॉप्टर जैसा जो पंखा लगाया उसमें उसका कौन सा गुण, किस गुण की ओर संकेत करता है? ए में कहता है स्वच्छता, बी में कहता है कल्पनाशीलता, सी में कहता है परिश्रम और डी में कहता है लगन। इसमें जो बच्चा का जो कल्पना किया था उसी कल्पना की ओर संकेत करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 94 का आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कथन सत्य है, इसको देखिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो ए में कहता है प्रत्येक फोटोग्राफ इमेज होती है, बी में कहता है फोटोग्राफ तथा इमेज रंगगत अंतर होता है, सी में कहता है फोटोग्राफ और इमेज में एंगल समान होता है और डी में कहता है इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। यानी कि जो फोटोग्राफ है और इमेज उसमें क्या क्या होता है? तो 95 का जो आंसर है वो आप लोग बताइए। तो जो 95 का जो आंसर होगा वो होगा कि इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। जो इमेज है उसमें फोटोग्राफर जो होता है उसकी कल्पना की जाती है वो भी शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 95 का आंसर हम लोग डी मारेंगे। चलिए 96 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि नजरिए को शब्दों या चित्रों में क्रियाशीलता की जरूरत होती है, यानी जरूरत जो है अंडरलाइन पहले से किया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि रेखांकित शब्द के स्थान पर कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ए में है आवश्यक, बी में है अवश्य, सी में है आवश्यकता और डी में है जरूर। यानी कि जो नजरिए के शब्दों या चित्रों की कल्पनाशीलता की क्या आवश्यक होती है, यानी यहाँ पे 96 का जो आंसर होगा वो होगा क्या, आप लोग बताइए। तो ज़रूरत की जगह पे होगा आवश्यकता, यानी कि नजरिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है, ना कि जरूरत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। 96 का सी। क्वेश्चन नंबर 97 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई। क्या वाक्य में विशेषण शब्द है? यानी विशेषण हम लोग को चुनना है कि बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगे कारें बनाई, इसमें विशेषण शब्द जो है चुनना है। तो विशेषण शब्द जो होता है विशेषता बतलाती है, यानी कि बच्चे ने अपनी समझ के अनुसार क्या रंग बिरंगे कार बनाई। रंग बिरंग क्या यहाँ पे होगा? रंग बिरंग, यानी ए में है समझ, बी में है रंग बिरंगी और सी में है कारें और डी में बनाई। तो यहाँ पे जो विशेषण है विशेषता बतला रही है वो रंग बिरंग, यानी रंग बिरंग मतलब कलरफुल, मतलब यहाँ पे विशेषता बतला रहा है, विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे रंग बिरंगी जो विशेषता बतला रहा है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो 98 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कल्पना का विलोम शब्द है कौन सा है? ए में कहता है कल्पनाशीलता, बी में कहता है यथार्थ, सी में कहता है सत्य और डी में कहता है यथार्थवादी। तो 98 का आंसर आप लोग बताइए कि कल्पना जो इमेजिनेशन है उसका विलोम शब्द क्या होगा? कल्पनाशीलता नहीं होगा, यथार्थ, यानी यथार्थ जो विलोम शब्द होगा, कल्पना का जो यथार्थ हो जाए वो विलोम शब्द होता है। सत्य जी नहीं, ये भी गलत और ये भी गलत, यानी कि यथार्थ ही हमारा विलोम शब्द होगा। 98 का बी। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो ए में कहता है टीचर, बी में कहता है स्कूल, सी में कहता है लाइट और डी में कहता है कला। तो जो हमारा जो शब्द समूह है वो भिन्न है, कौन भिन्न है? टीचर। ए में कहता है टीचर, बी में कहता है स्कूल, सी में कहता है लाइट और डी में कहता है कला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लाइट नहीं होगा बल्कि कला, जो कला है वो सबसे अलग होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 100 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 से पहले हम लोग को देखना है कि निर्देश दिया गया है कि 100 से 105 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही और सही उत्तर विकल्प को चुनिए। वाक्यांश में कहता है रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंदर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में त्रिन त्रिन की पुलकावली भर, पकड़े बारी की धार झूमता है मेरा मन, आओ रे अब मुझे घेर करे आओ सावन, गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले सब मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यानी कि जो 100 का जो कहता है क्वेश्चन, कविता में किस समय का वर्णन किया गया है, गर्मी सर्दी सावन या बसंत? तो जो आंसर 100 का जो आंसर होगा वो होगा कि जो हम लोग को
किस मौसम का कह रहा है? सब घेर घेर गाओ सावन, यानी कि जो गर्मी, सर्दी और बसंत नहीं कह करके हम लोग को 100 का जो आंसर होगा वो सावन, सावन का जिक्र किया गया है। तो हम लोग का जो 100 का आंसर होगा वो सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। और आप लोग बताइए कि 10 क्वेश्चन में आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ है आंसर। और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे 101 से लेकर के 110 तक। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ये वाक्यांश को ध्यान में रखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम ये वाक्यांश को बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।